यार म्यूट कर पर ध्यान दे म्यूट ना रहे। हां एक काहे वो कहे यार बल्लेबाज गोलू ने अभी तक अभी घूमला के ना दबाव बना के रखा है अंकित के ऊपर गोलू ने। ऐसे करना जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाजों दिखा रही ना बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं क्रीज दिखा रहा और दर्शक उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इस हल्की उठा दिला हल्ले से कहू रन आउट होना देखो का अंकित दूसरे मोलियम बाइक के रन आउट हो गया तो झगड़ा हुई था। अब धीरे धीरे पहाड़ों में कोहरा छाता हुआ भाग का कहर रन आउट ऐसे खिंचवा दिखा रही ना दूसरे मोलियम बाइक के देख ले भाई मैं भले ना पर और रन आउट कहां हुआ तुरंत के दिखाई और मोलियम यूट्यूब पे बाइक के जाके देखे ना कहां रन आउट हुआ बोला झगड़ा होला की समाप्ति पर इससे बंद ना कर वीडियो वहां रहल रुका उठाओ ना एक आउट हुआ हाईला ठोकर डाउन कर देबो उठाऊंगा बोले एक डाउन कर देना होगा नहीं उठाओ पूरा और एक सिंगल एक बैठाओ के डाउन काफी शानदार बल्लेबाजी की है गोलू ने। उसको उठाओ एक बैठाओ एक तो भाई का दिक्कत बा नहीं तो बैठाओ नहीं तो फिर हाथ रख कर लेना घुमा पूरा जो कि 25 रन ही के बल्ले से आया है। पैपिया वाला है लेवल मात्र एक ओवर में 25 रन आ जाना कितना बड़ा। कितने दबाव था दबाव के दूसरा ओवर 3 फील्डर माने खुद है हो गया खाल तो ही गल खाल कहां होल बा भाई बटन ऊपर करा ना कर और गोलू के बल्ले से निकलता हुआ 6 रन लगान के दिशा में कोई मौका नहीं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 31 रन तक पहुंच चुके हैं और टीम का भी स्कोर पहुंचा है 31 रन। हर गेंद पर हिट करना चाहते हैं पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं गोलू और वही कर रहे हैं। और आज भी काफी बार अंपायर अपने बाजुओं को फैलाते हुए बाइक करा दिया। धर्मराज और अनिल इसमें निर्णायक की भूमिका में काफी अच्छा अनुभव है दोनों अंपायरों के पास। घुमर को बोले कैसे चल गया यार कौन सही वाला अभी यहां ये इतने पर कसा था ना इतने पर टाइट होता है इसे हिलत रहा। इस ओवर में अगली गेंद गोलू के लिए और अब की बार कोई मौका नहीं है बाउंस 4 रन बेकार हो गया। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं गोलू ठीक है इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 36 रन। अभी दूसरा ओवर चल रहा है 36 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उसमें कोई शक नहीं। और अब की बार निकाल दिया बॉलिंग रफ्तार से घासों में आग लगाते हुए 4 रनों के लिए निकल जाएगी गेंद। कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास खेलने का मौका नहीं खिलाड़ी कहाँ घुमाओ ना खिलाड़ी कहाँ बाउंड्री बाहर यहाँ की देते वहाँ घुमाओ बस का मतलब कितना तेज लाइन दिखा दिया बराबर। और या पीएस अगर बढ़िया चला तब 25 से ऊपर तब बढ़िया हुआ। इस ओवर में अगली गेंद 30 बढ़िया हुआ। अब की बार सब रवा वाला रुक रहा नहीं सुरक्षित दादा भाई से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते सिचुएशन। हां 720 वाला रुक रहा तीसरा वाला मैच होना है कि विजय इस ओवर में अगली गेंद फिर ओके पकड़ लो जब पकड़ में हिल जाए आधा दर्जन रन कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। ऐसे पकड़ कैसे करवा सकते हैं एक पकड़ में हिल जा पहुंचा भाई ढील कहे हो गल कितना पसाता यार नीचे का कागज लगा दे जो सीधा पर है 46 रन वो ढेरे ऊपरे हो गल बा यार मत रखा 46 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुका है। पहले ये दिखा दिया ना लाइन दिखा दिया ना कैच भी आई पकड़ समझ में आई ना कि ब्रेक कहां का और लास्ट से गेंद समझ करते हुए अब भाई करना चाहते हैं गोलू कृष्णक बुलावा ना यहां पर लोड लगा बस पकड़ मुझे देखी तो चला इनके साथ ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा के आता लाइव 47 रन 46 रन उनका बतिया थी जाता आता है नोटिफिकेशन आ गया गलत था बोला ना
12 गेंदों पे हाँ? 46 रन बनाकर खेल रहे हैं गोलू मिश्रा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पूरी तरह से लबतराई की कोई भी गेंदबाज हो सभी को अटैक किया है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है गोलू मिश्रा ने। अगले गेंदबाज सचिन मिश्रा, सचिन मिश्रा गोलू मिश्रा, दोनों मिश्रा आमने सामने। कौन किस पे भारी पड़ता है? और इस बार उछाल दिया है कि सीधे सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। 13 गेंदों पे 50 पूरा होता हुआ बेहतरीन बल्लेबाजी। 13 गेंदों पे 52 रन पे जा पहुंचे हैं। और इस बार चकमा देते हुए गोलू जैसे बल्लेबाज को सचिन चतुराई भरी गेंदबाजी, स्लो डिलीवरी। अब इस को छोटी हुई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में समाई, कोई रन लेने का मौका नहीं। अभी भी स्कोर 53 रन। तीसरा ओवर प्रगत पे सचिन मिश्रा के द्वारा डाला जा रहा है और इस बार निकाल दिया है गेंद पहले क्वालिटी के और इंपायर का इशारा डॉट बॉल। विल्स हवा के कारण गिर चुकी थी, इसमें डॉट बॉल करा दी गई इंपायर के द्वारा। एक बॉल करा दी गई। अभी भी इसको 53 रन। तीसरा ओवर प्रगत पे सचिन मिश्रा के द्वारा लंबतराई की तरफ से डाला जा रहा है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी गोलू मिश्रा के द्वारा। बेहतरीन बाउंड्री, सीधे गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। खराब गेंदबाजी, शॉट ऑफ गेंद थी जिसको 5 फीट पे जाके कलाई और सारे लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर उठा पड़ता 6 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, एक तरफा सा कर दिया इस मैच को। कोई भी गेंदबाज हो टूट पड़े हैं गोलू मिश्रा। उससे भी लंबा गगन चुंबी छक्का कमेंटी बॉक्स के नीचे 6 रनों में। खतरनाक बल्लेबाजी, पूरी तरह से चरमरा गई है लंबतराई टीम इस समय, दबाव में आती हुई। हमारे कमेटी मेंबर घायल होते हुए। इस छक्के के साथ 65 रन इसको जा पहुंचा। तीसरा ओवर प्रगत पे और इस बार पैर से गेंद टकराई। जब तक फैलने की तरफ फील्ड करके थ्रो करते लेफ्ट राइट के रूप में 1 रन और स्कोर पर करवा। इसके साथ सचिन पहली बार राजन स्ट्राइक पे होंगे, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पारी का आगाज करने के लिए गए, पहली गेंद का सामना किया है। टोटल स्कोर 66 रन। 17 गेंदों में 65 रन, 16 गेंदों में 65 रन बना के खेल रहे हैं गोलू मिश्रा। क्षेत्र पंचायत खुदहा सीताराम पाल के द्वारा गोलू मिश्रा को 51 रुपए का पुरस्कार कमेटी बॉक्स में आ चुका है। तीन ओवर के समाप्ति पे 66 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी गोलू मिश्रा के द्वारा। इस 66 रनों में 16 गेंदों पे 65 रन बनाए हैं गोलू मिश्रा। एक बाइट और एक गेंद का सामना किया है यहाँ पे राजन सिंह ने। गज्जू चौहान का सामना करेंगे गोलू मिश्रा। गज्जू चौहान इस बार निकाल दिया सीधे लंबा पार्टी के बाहर 6 रनों के लिए।
छक्के से स्वागत यहाँ पे किया गज्जू चौहान का। गज्जू चौहान जिसको हुक करना चाहते थे उसके नीचे फील्डर आ रहे हैं, देखना कैच कर पाते हैं कि नहीं, और बेहतरीन कैच। आक्रामक बल्लेबाजी करके गोलू मिश्रा आउट होकर पवेलियन वापस आते हुए। 71 रन बनाकर 18 गेंदों पे 71 रन बनाकर कैच आउट होकर पवेलियन वापस। और पिछले मैच में 27 गेंदों पे 71 रन बना के आउट हुए। 71 उनके लिए अनलकी साबित होता हुआ गोलू के लिए, उसी पे जाके अटक जा रहे हैं। बल्लेबाज अगले गए हैं अमरेश, बल्लेबाज अमरेश है। रिसू निकाल दिया है 3 फीट विकेट में। जब तक तो फील्ड करके थ्रो करते सचिन आसानी से बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन और जोड़ा फुटहा के खाते में। फुटहा का टोटल स्कोर जा पहुंचा 73। अब राजन सामना करेंगे गज्जू चौहान का। इस बार निकाल दिया है हल्के हाथों से 3 फीट विकेट के क्षेत्र में। जब तक बॉडी लाइन से दौड़कर फील्ड करके थ्रो करते 1 रन बल्लेबाजों ने और जोड़ा फुटहा के खाते में। फुटहा का टोटल स्कोर जा पहुंचा इस सिंगल के साथ 74 के रिजीव पे। गोलू के आउट होने के बाद रन गति में थोड़ी सी कमी आई है फुटहा के। थर्ड बॉल थी जिसको निकाल दिया है वाइड मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। रिसू ने जैसे ही मेरी आवाज उन तक पहुंची तो सोचा कि क्यों ना गति को गोलू की ही तर्ज पे बढ़ाया जाए, और रिसू के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का। और इस बार निकाल दिया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक ये फील्ड करके थ्रो करते सचिन 1 रन और आसानी से जोड़ा अपने खाते में और अपनी टीम के खाते में। टोटल स्कोर जा पहुंचा इस सिंगल के साथ 81 रन 4 ओवर की समाप्ति पे। शेष 24 गेंदों का खेल और बचा है। 24 गेंदों में कितना रन बनाती है फुटहा की टीम? ताबड़तोड़ बल्लेबाजी फुटहा के बल्लेबाजों द्वारा। दर्शक तस से मस नहीं हो रहे इतनी ठंड में, अंगद की तरफ पैर जमा के बैठे हुए हैं इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। बढ़िया बल्लेबाजी, धमाकेदार बल्लेबाजी यहाँ पे गोलू मिश्रा के द्वारा दिखाई गई दर्शकों को। गेंदबाज अंकित है क्या? शिवम बैस शिवम गेंदबाजी करने के लिए आया है। मैच का 5वां ओवर अपने कोटे का, दूसरा ओवर, पहला ओवर। और सामने है रिशु, क्योंकि यह मैच 8 ओवर का खेला जा रहा है समय को देखते हुए। और उसके नीचे फील्डर आ रहे हैं और शानदार कैच विजय के द्वारा। और इस तरह से लगने वाला दूसरा झटका फुटहा को। अब जा रहा है साजन, अगले बल्लेबाज होंगे साजन, जो कि
पावर प्ले का साजन और राजन की जोड़ी कहां तक चलती है, जो कि राजन ओपनिंग करने के लिए गए हैं, अभी तक क्रीज में डटे हुए हैं। अब साजन पहुंच चुके हैं, जो कि पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया था गोली ने, और उसको बैकअप करना होगा लमसराई को। 18 गेंदों पर मात्र 1 गेंद खेले थे राजन। और शिवम के सामने होंगे साजन, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, और डिफेंस किया, उसके नीचे शॉर्ट फील्डर फील्ड करते, कोई रन नहीं। शिवम के सामने साजन, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, जो कि पिछले मैच में काफी दूर छक्के लगाए थे, अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। शिवम राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्ड में कुछ तब्दीली करते हुए लमसरी के कैप्टन और कोई प्लेयर के पास कोई मौका नहीं, कैसी बरखा के बाहर 4 रन, जो कि हवा इस समय झकझोर दे रहा है। अब धीरे धीरे हवाएं अपना रूप लेती हुई दर्शक इस मैच का बेखूबी इंतजार कर रहे, मैच को पूरा देखकर ही जाएंगे, क्योंकि काफी अच्छा मैच चलता हुआ। शिवम ने ओवर में अगली गेंद, और अब की बार गुल्लम की गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई ऊपर के दस्तानों में काफी अच्छी कमबैक करती हुई लमसराई इस ओवर में। साजन काफी लंबे कद के खिलाड़ी, और ओवर की समाप्ति। पांच ओवर की समाप्ति पर खुटहा का स्कोर 85 रन। इस ओवर में मात्र 4 रन आए हैं और 1 विकेट। काफी अच्छी बॉलिंग की है शिवम ने, मात्र 4 रन खर्च किए और 1 महत्वपूर्ण सफलता। तो अब मात्र 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इन 18 गेंदों में खुटहा कहां तक स्कोर खड़ा करती है भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि राजन सिंह स्ट्राइक पर होंगे। गज्जू चौहान और कैच बिल्कुल हाथ में आ चुका था, विजय के चपत गया था, लेकिन लास्ट समय में छिटक गया और जीवन दान मिला है राजन सिंह को। राजन सिंह कितना फायदा उठाएंगे जीवन दान का। विजय को कैच आ गया था झोली में उनके, लेकिन लास्ट समय में छिटक गया और जीवन दान मिला राजन सिंह को। गज्जू तैयार, उनके सामने है साजन। राजन साजन काफी अच्छी जोड़ी। और अब की बात काफी अच्छी फील्डिंग अंकित के द्वारा, और मात्र 1 रन से रोका दोनों बल्लेबाजों को। अब फिर से राजन सिंह आए हैं, मैच का 6ठा ओवर डाला जा रहा है। और अब की बार उसके नीचे फील्डर शिवम मिस फील्ड, दूसरा रन फेंकना चाहते थे, लेकिन स्ट्राइकर बल्लेबाज मना किए। छोटी का बैट किया है, वाइड लाइन पकड़ के फेंकते रहो बाबू शबाश। 8 ओवरों में काफी अच्छी गेंदबाजी की जा रही है लमसरी की तरफ से।
और इस बार निकाल दिया जब और काफी गलत फहमी फील्डिंग में हुई, जिसका पूरा फायदा उठाया यहाँ पे राजन साजन ने, जहाँ 1 रन भी नहीं थे 2 रन चुरा लिए तेजी से। अच्छी रनिंग, लंबे लंबे पग रखते हुए, काफी लंबे चौड़े खिलाड़ी हैं। 4-4 कदम का उनका होता है 22 गज की पिच। 90 स्कोर जा पहुंचा इस 2 रन के साथ। छठा ओवर प्रगति पे गजू चौहान के द्वारा डाला जा रहा है। सामना करेंगे साजन। इस बार निकाल दिया है, गेंद सीधे जा रही है सीमा रेखा के बाहर, अंदर ही रुक गई गेंद और 1 ही रन। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 91 रन। छठा ओवर प्रगति पे और 1 रन और स्कोर बढ़कर हुआ सिंगल के साथ 92 रन 6 ओवर की समाप्ति पे। 12 गेंदों का खेल बचा है। 12 गेंदों में कितना रन बटोरती है खुटहा की टीम? 22 रन पर ओवर चल रहा था। रन रेट का इस समय 15 का आ गया है। पिछले कुछ ओवरों में अच्छी गेंदबाजी हुई है लमसराई के गेंदबाजों द्वारा, अच्छी वापसी। पिछले 2 ओवरों में 11 रन मात्र लमसराई के गेंदबाज दिए हैं और 1 विकेट भी चटका चुके हैं। 12 गेंदों में कितना रन बनाती है खुटहा की टीम? इस टाइप पे है राजन सिंह। सामना करेंगे शिवम का और इस बार 1 ही रन वाइड मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जब तक फील्ड होती, हलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और अपने खाते में जोड़ा। स्कोर बढ़कर हुआ 93 रन इस सिंगल के साथ। छोटू कमेटी बात में आए। शिवम का सामना करेंगे साजन। और इस बार पीट हुए। शिवम भाई के द्वारा अच्छी गेंदबाजी, जितनी सराहना की जाए उतनी कम। काफी अच्छा कमबैक यहाँ किया है, तो शिवम की गेंदबाजी से ही लमसराई पूरी तरह से, जब तक गोलू थे कोई भी गेंदबाज नहीं। और इस बार निकाल दिया है, सीधे गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। 91 मीटर का छक्का यहाँ पे लगता हुआ साजन के बल्ले से। बढ़कर हुआ 99 रन। अच्छी और यहाँ पे मरकंडे के द्वारा लपक लिए गए थर्ड मैन एरिया में साजन। अच्छा कैच। 99 रन पे दूसरा झटका लगा। खुटहा को उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं ओम प्रकाश। तीसरा ऊपर नहीं डालना है, 1 सेकंड में करना जाएगा। सुनो थर्ड विकेट थी जिसको बैक पे जाके मोड़ दिया है। मिड विकेट के क्षेत्र में जब तक ये फील्ड करके थ्रो करते आसानी से हलकदमी करते हुए 1 रन और खुदा के खाते में जोड़ा ओम प्रकाश ने। स्कोर ये सिंगल के साथ 100 रन पूरा होता हुआ खुदा का। शिवम भाई का सामना करेंगे राजन।
इस बार निकाल दिया है गेंद कमेटी बॉक्स के ऊपर से स्टेडियम को पार करती हुई 6 रनों के लिए चली गई सीमा रेखा से बाहर। इस छक्के के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा 106 के निजी योग पे। 7 ओवर के समाप्ति पे 106 रन, 6 गेंदों का खेल बचा है। 6 गेंदों में कितना रन फुटा की टीम बनाती है, इसका विवरण जमादार जी आप दें दर्शकों को। मात्र 6 डिलीवरी बची है और स्ट्राइक पर होंगे ओपी और विजय का लास्ट ओवर, अपने कोटे का लास्ट ओवर, मैच का लास्ट ओवर। मात्र 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 6 गेंदों में कितना स्कोर खड़ा करते हैं खुटहा। और अच्छी बार मिडफील्ड गेंद जा रही है बॉडी रन करीब और वहां पे अच्छी फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। और राजन सिंह स्ट्राइक पर आ गया है क्योंकि अंतिम बॉल पे 6 रन लगाया था। विजय के सामने होंगे राजन। और अच्छी बार लंबा के ऊपर से खेल दिया है, कैसी बार हर 6 रन, कोई मौका नहीं। 101 मीटर का छक्का, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए राजन और स्कोर पहुंचा 113 रन। और रेड स्टार्ट किए थे और कैच फिसला उनके हाथ से। अगर स्टार्टिंग पहले थी तो कैच लाइनमैन ध्यान देंगे, बॉल को कलेक्ट करके तुरंत वापस करेंगे। और अब की बार धकेल दिया है पॉइंट की दिशा में। जब तक बॉल फिट होती दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से सिंगल विकेट किया। अब राजन सिंह पुनः स्ट्राइक पर आए हैं। 115 रन, धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज। विजय राइट हैंड है और अपनी बार एलएसी के बल्ले से आग उगलता हुआ बल्ला उनका 6 रनों के लिए। और इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 121 रन। काफी माउंट एवरेस्ट की चोटी पार कर फतह करना चाहते हैं राजन सिंह। धीरे धीरे रनों का अंबार लगता हुआ विजय इस ओवर में अगली गेंद राजन सिंह के लिए और बॉल बल्ले पर आई नहीं और आउट। ओवर 122 रन कुटहा विशाल लक्ष्य दिया है लमसरई को। निर्धारित 8 ओवरों में 123 रन बनाने होंगे लमसरई को, जो कि गोलू के बदौलत एक लंबा पहाड़ माउंट एवरेस्ट की चोटी जैसा लक्ष्य दिया है। उसको फतह करना होगा लमसरई को, तो 123 रन बनाने होंगे। अंपायर वहीं बने रहेंगे। फुटहा टीम के प्लेयर धीरे फुटहा की टीम धीरे धीरे ग्राउंड पे पहुंचती हुई। अंपायर तत्काल मैच को प्रारंभ कराएं क्योंकि आधे घंटे में यहाँ पे कोई टीम नहीं पाएगा।
15 से ऊपर का रन रेट चाहिए लमसराई को मैच अगर जीतना है तो। पूरी तरह से फील्ड सच चुकी है। खुटहा की राजन जैसे जिस टीम में अनुभवी प्लेयर हो तो उनको सचेत करने की इसको कोई भी खेलने का मौका नहीं दिया। गज्जू चौहान को पूरी तरह से फंसा के रखा था और उसका उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला, सफलता प्राप्त करते हुए 0 पे पहला आघात पहुंचा दिया है लखनऊ को। बहुत बड़ा विकेट गज्जू चौहान के रूप में आउट होकर पवेलियन वापस निराश आते हुए उनका स्थान लेने के लिए गए हैं अगले बल्लेबाज नीरज। लेट चला था नीरज हाँ सामना करेंगे कितना पाछे रिशु का। है रिशु ये सफर में अगली बार अच्छी के फुट पे जाके कट करना चाहते थे कि लेग स्टंप से बाहर इंपायर का इशारा पाए। कब जूम करा हो गए गेट के गति से मात खाए नीरज। काफी बड़ा झटका यहाँ पे हार नहीं लगा था यार फुट लमसराई वाले। कई रन मारे 71 रन का बात है माँ कसम। कई छक्का ले पता नहीं जब बढ़िया गेंदबाजी अमरेश के द्वारा घातक गेंदबाजी पूरी तरह से मिडिल ऑर्डर को चरमरा के रख दिया है पे लखनऊ के। 2 बल्लेबाजों को 0 रन पे पवेलियन का रास्ता नपवा दिया। कुछ खा सका। अब जा रहे हैं अगले बल्लेबाज मार्कंडे। काफी आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए माने जाते हैं मार्कंडे। इनके बल्ले पर अगर 2-4 ओवर खेल गए तो मैच किसी भी स्थिति में वो पासा पलट सकते हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। क्षेत्रीय में इनका काफी सुधार होता है मार्कंडे का। बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। सामना करेंगे अमरेश का। इस बार निकाल दिया है और गेंद मारे खासे बाहर 4 रनों के लिए। जैसे कि मैं बताया आते ही गोली की तरह गेंद आग लगाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा लमसराई का 5। 2 विकेट गंवाने के बाद पहले बल्लेबाज ऐसे हैं मार्कंडे जो अपना खाता खोले हैं। बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके हैं 0 पे। रिशु का सामना करेंगे मार्कंडे। अच्छी बार इस बार पुनः लेग स्टंप से बाहर। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ लमसराई के खाते में। इस सिंगल अतिरिक्त के साथ टोटल स्कोर 6 पे जा पहुंचा लमसराई का। अच्छी बार इस बार स्लो डिलीवरी चकमा खा गए। आक्रामक बल्लेबाज है जैसा कि स्लो डिलीवरी पड़ती है तो गच्चा खा जाते हैं। 1 ओवर की समाप्ति पे टोटल स्कोर 6 रन 2 विकेट गंवाने के बाद लमसराई टीम का स्कोर जा पहुंचा। अगले बल्लेबाज अगले गेंदबाज आ रहे हैं साजद। बढ़िया गेंदबाजी। खुदा टीम की फील्डिंग अच्छी मानी जाती है और अच्छी करते भी हैं। साजद राउंड दब के गेंदबाजी करेंगे राजवीर परिहार के लिए। जैसे ही देखा हल्की सी सादा फुट पे जाके क्लाइव कार्य अगले बाउंड्री के बाहर भेजा 6 रनों के लिए। गगन जुम्पी छक्का। बेहतरीन बल्लेबाजी। पहली गेंद पे अपना छक्के से खाता खोलते हुए राजवीर परिहार। इस छक्के के साथ लमसराई टीम का स्कोर जा पहुंचा निजी 12 के योग पे 2 विकेट गंवाने के बाद। राजन माफ कीजिएगा साजन। अच्छी गेंद इस बार बीट किया। आप इस तरफ से हल्की सी बाहर थी सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में समाई। कोई रन लेने का मौका नहीं।
बढ़िया कमबैक यहाँ पे साजन के द्वारा, दाहिने हाथ से बाएं हाथ से ओवर द विकेट, अच्छी गेंद जाके शरीर से टकराई। अच्छा कमबैक यहाँ पे साजन के द्वारा। लेफ्ट हैंड गेंदबाज, ज्यादातर इनकी गेंदें आउट स्विंग होती हैं, पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हैं। दूसरा ओवर है भाई। उसी में गच्चा खा रहे हैं राजवीर परिहार। इस बार निकाल दिया है कवर बाउंड्री के बाहर, गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं किसी के पास। स्कोर पर हुआ इस चौके के साथ 16 रन। दूसरा ओवर प्रगत पे साजन के द्वारा डाला जा रहा है खुटहा की तरफ से। बढ़िया सेट करो, टाइट करो। राजवीर इस बार निकाल दिया है सीधे स्टेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा 22 के नीचे। अच्छी बल्लेबाजी राजवीर परिहार के द्वारा। इसी तरह की बल्लेबाजी चाहिए है यार, बहुत जगह हम देखे तो ना बड़ा बड़का बड़का रखना। हाँ, इसे घुमाओ ना, सोझा घुमाओ ना। अरे आवाज जाती है। इस बार बस दो बॉलर खेला, कोई रन लेने का मौका नहीं। 2 ओवर की समाप्ति पे टोटल स्कोर 22 रन। 2 विकेट गंवाने के बाद पावर प्ले का ओवर समाप्त होता होगा। आगे का आंखों देखा हमारे साथी कहीं नहीं देखा था यार, नहीं देखा था। ईमानदार जी नहीं पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा रही है, इसमें लमसम कोई शक नहीं। वो भी क्या देखा। और तीसरा ओवर लेकर आए हैं फेसबुक पर सही रहा, फेसबुक पे मजा आई फेसबुक पे रिव्यू दे तीसरा ओवर लेकर आए हैं स्वयं ऋषि और उनके सामने होंगे मार्कंडे, तुरंत जो कि तीसरा ओवर ज़्यादा मैच वीडियो से हो जी तो देखेंगे। 11 रन प्रति ओवर जितना लाइव चला पूरा सेव हो जाला। पावर प्ले में 199 रुपया लगा। ऋषि तो सामने होंगे मार्कंडे और सिर्फ 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए पूरा किया। कोई कथा देना चाहिए। टंकी पानी का राजवीर परिहार स्ट्राइक पर होंगे, उनके सामने है रेशु। और आपकी बार इस समय कमेंट्री के ठीक ऊपर से 4-6 रनों के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय राजवीर परिहार है। उसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया 35 रन। ऋषि पहली गेंद पे शॉर्ट पिच गेंद है, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए राजवीर परिहार। ऋषि इस ओवर में अगली गेंद और पैर से टकराई, कोई रन नहीं। नीचे जाती हुई गेंद और शायद उनको चोट आई है। जो कि धर्मराज जी देख रहे हैं बल्लेबाज को ज्यादा चोट आई है कि नहीं। आराम से खेले, मैच है और लाल गैस से लगती है गेंद तो चोट लगती है जरूर। एडी लगाकर जरूर खेलें। अब तैयार है राजवीर परिहार, रेशु और अब की बार सुपर का बाहर 6 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए राजवीर परिहार घायल शेर की तरह बल्लेबाजी करते हुए। चोट लगी है लेकिन इस समय दर्द नहीं। मैच
काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं राजवीर परिहार, सही नसीहत दे रहे हैं खराब गेंदबाजी। जब जब मौका मिला है छोड़ नहीं रहे हैं राजवीर परिहार, उसे बाउंड्री लाइन के बाहर ही भेजा है ऋषु। इस ओवर में अगली गेंद और पूरा स्टेट बैक किया है और उसके नीचे फील्डर, सिर्फ 1 रन। ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 36 रन। 12 रन प्रति ओवर बना रही है इस समय लायंस लमसराई। तीस गेंदों पे 87 रनों की जरूरत है लमसराई लायंस को मैच जीतने के लिए। अगले गेंदबाज ओम प्रकाश अपने कोटे का पहला बल्ले कर खुदा के तरफ से चौथा बल्ले कर आए हैं। सामना करेंगे राजवीर परिहार। आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है इस समय राजवीर परिहार की तरफ से। उसी तरह का बल्लेबाजी की जरूरत है लमसराई को। मार्कंडे और राजवीर परिहार की जोड़ी इस समय बीच मैदान में खड़ी हुई है। ओम प्रकाश अच्छी बात, और यहाँ पे कटन बोल्ड होकर पवेलियन वापस खराब गेंद थी जिसको छक्का मारना चाहते थे और छक्के की गेंद थी। लीडिंग एज लगा, एक हाथ से ओम प्रकाश द्वारा कैच लपक लिए गए। काफी खतरनाक कैच यहाँ पे पकड़ा ओम प्रकाश ने। अच्छी बल्लेबाजी राजवीर परिहार के द्वारा अब तक देखने को मिल रही थी, लेकिन एक खराब गेंद पर अपना विकेट तोहफे के रूप में देकर वापस हताश पवेलियन वापस आते हुए तीसरा झटका लगा 36 के निजी योग पे लमसराई को। उनका स्थान लेने के लिए अब गए हैं जीत। बल्लेबाज का नाम बताएं। जीत जितेंद्र कौन है भाई? अगले बल्लेबाज का नाम बताएं लमसराई को। जितेंद्र और पुनः के जाके शरीर से टकराई, कोई रन लेने का मौका नहीं। अभी भी इसको 36 रन। चौथा ओवर प्रगति पे ओम प्रकाश के द्वारा डाला जा रहा है खुदा की तरफ से। ओम प्रकाश ठीक है, इस बार बैकफुट पे जाके क्लाई ऑफ सारे मोड़ दिया है। जब तक इसको फील्ड करके थ्रो करते तेजी से दूसरे रन के लिए पलटे हैं और यहाँ पे रन आउट का मौका रखी सुरक्षित। स्कोर बढ़कर हुआ इस 2 रन के साथ 38 रन। अच्छी रनिंग देखा, जैसे ही बाउंड्री पे फील्डर लगे हुए हैं, खाली क्षेत्र है, 2 रन आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने चुरा लिया। चौथा ओवर ओम प्रकाश के द्वारा डाला जा रहा है खुदा की तरफ से। अच्छी गेंद पुनः इस बार पॉइंट की छत में खेला है और यहाँ पे गलत थ्रो। निश्चित ही खतरा हो सकता था, लेकिन राजन के द्वारा गलत थ्रो फेंका गया। 1 रन और जुटा हुआ लमसराई लायंस के खाते में। स्कोर बढ़कर हुआ 39 रन। चौथा ओवर प्रगति पे ओम प्रकाश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। स्लोवर डिलीवरी थी, पढ़ नहीं पाए मार्कंडे। निश्चित ही इससे लंबा हिट मारना चाहते थे, चकमा खा गए। मार्कंडे के कंधों पर काफी जिम्मेदारी होगी लमसराई टीम की। ओम प्रकाश का सामना करेंगे मार्कंडे। उनका किनारा लेके खड़ी हुई है, उसके नीचे फील्डर आ जा रहे हैं राजन सिंह, लेकिन उनके पहुंच से काफी दूर। 1 रन और जुटा हुआ खुदा के खाते में। इस 1 रन के साथ इसको 40, 4 ओवर के समाप्ति पे 40 रन टोटल स्कोर। चौबीस गेंदों में 83 रन चाहिए लमसराई को मैच जीतना है। तो हर ओवर में कम से कम 3 बाउंड्रियां आनी चाहिए।
टोपी भैया मारा तो हूँ कुछ चीज लगा भाई पूरी तरह से बीट हुए मार्कंडे। साजन लेफ्ट हैंड गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लंबे कद के गेंदबाज हैं, कांधे का इस्तेमाल करते हैं, आउट स्विंग गेंदबाजी करते हैं, बाहर की तरफ गेंदों को निकालते हैं। बीट किया, अच्छी लाइन के पूरी तरह से लाइन पकड़ के डाल रहे हैं गेंदबाजी। साजन आजादी भरा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं मार्कंडे जैसे हिटर बल्लेबाज चकमा खा रहे हैं, तो अच्छी गेंदबाजी हो रही है। इस बार निकाल दिया सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। टोपी उल्टा दिया है। 3 और भैया 3 और देखे भैया टोपी लाल बचाया ऐसे रमर। इस बार पुनः निकाल दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। जब तक सिकंदर के द्वारा फील्ड करके थ्रो करते आसानी से जलकदमी करते हुए बल्लेबाजों ने एक रन और लमसराई के खाते में जुटा हुआ। लमसराई का टोटल स्कोर जा पहुंचा 47 के निजी योग पे। साजन का सामना करेंगे जितेंद्र। भैया गोली नहीं 6 रन मारे। क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन वापस। अगले बल्लेबाज जा रहे हैं पूरी तरह से दबाव में आ चुकी है लमसराई की टीम। बल्लेबाजी बिखर चुकी है, मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा गया। लमसराई का मैच में केवल औपचारिकता ही बची है। सुधा के पक्ष में मैच लगभग 90% झुकता हुआ। साजन प्रयत्न किया है, जब तक लंगान पे फील्ड करके थ्रो करते लखिंदर। 1 रन बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए और जोड़ा लमसराई के खाते में। ओवर की समाप्ति टोटल स्कोर जा पहुंचा इस सिंगल के साथ 48 पे। 5 ओवर की समाप्ति पे टोटल स्कोर 48 रन। अगले बालर आए हैं गोलू तीसरा दादाजी कमेटी बात हमारे कीपर चेंज। छठा बल्लेबाज आए हैं गोलू और सामने होंगे शिवम। और पहली गेंद द डिलीवरी काफी अच्छी गेंदबाजी गोलू के द्वारा। दोनों मैच में 71 रन बनाए हैं गोलू। सामने है शिवम। गोलू और अच्छी फील्डिंग लखनऊ के द्वारा। जब तक फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल विकेट करते हुए। अब मार्कंडे आया है स्ट्राइक पर, काफी देर से क्रीज पर डटे हुए हैं मार्कंडे। और 1-1 रन से खेल रहे हर गेट पे। अब धीरे धीरे मैच निकल चुका है उनके हाथों से। गोलू इस ओवर में अगली गेंद शिवम के लिए। और कैच आउट होकर शिवम पवेलियन की राह पकड़ चुके हैं। अब जा रहे हैं अगले बल्लेबाज पंकज। पंकज दूसरा बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं।
पहली बार स्ट्राइक पर होंगे पंकज और उनके सामने है गोलू। और डिफेंस किया, कोई रन नहीं। मैच में केवल औपचारिकता बाकी रह गई है। अरे फेंकने टाइम हम कर लेते हैं। और बल्लेबाज को छकाते हुए ओवर की समाप्ति। जब वो गेट 6 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 50 रन लमसरी का। अब हर गेंद पर छक्का लगाएंगे तभी मैच और उसके नीचे कोई फील्डर नहीं और आसानी से एक रन लेकर सातवां ओवर लखनदर लेके आए हैं और पंकज स्ट्राइक पर अभी भी और क्लीन बॉल किया पंकज को लखनदर ने और सचिन मिश्रा अगले बल्लेबाज।